दुनिया कह रही है पाकिस्तान में, अब भाई पाकिस्तान में तो उस हिसाब से तेल कम हुआ ही नहीं जितना पूरी दुनिया में कम हुआ है। होल सोल क्राइसिस को डब्बे में बंद कर दिया, पूरी दुनिया को डब्बे में बंद कर दिया ताकि खुद अपने पांव पे अपनी मैशियत को खड़ा करके और फिर दुनिया की मैशियत को इस डॉलर से कंट्रोल करें जो कि उनका कागज है, जितना चाहे छाप लें, जितना चाहे ले लें। ये उस वक्त तक दुनिया के अंदर राइज होगा जब तक दुनिया इसको राइज रखेगी और इसके खौफ के नीचे आएगी। भाई पाकिस्तान, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि 10 दिन में 8 लाख पेशेंट कैसे हो गए, मैं ये फिगर दे रहा हूं आपको, ये फिगर है मेरे पास, आप इसको डे बाय डे 8 लाख फिगर होगा, इसमें कैसे हो गए? जहां बना वो तो मल्टीपल उसके जो है वो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। यार आप सुनिए ना, कि पहले पता ही नहीं था, बाद में पता चल गया और उसके बाद जो है वो मेरी जब टेस्ट होना शुरू हुआ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाए। मैं आपके खौफ को खत्म कर रहा हूँ ना, है वायरस, मैंने तो नहीं मना किया आप एहतियात करें, आप बंद रखें। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें जो कैजुअलिटी रेट है वो 3% से ज्यादा नहीं है भाईजान, तो नहीं है तो इसको इतना ज्यादा जो है। मेरी बात सुने, लाखों पेशेंट इसके शिकार हुए, बिल्कुल लाखों सही हुए, बिल्कुल सही। जब वैक्सीन नहीं है तो सही कहां से हो गए भाई? वैक्सीन नहीं है तो सही कैसे हो गए? ये वो तो कहा ही नहीं जा रहा ना, इसको इस हद तक मोहल्ले किसने करार दिया? सुने, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना उसको गौर से सुन लीजिए। चाइना की आबादी 1 अरब 75 करोड़ है। 40 दिन तक चाइना कोमा में था, उसको पता ही नहीं था कि ये है क्या। उसके बावजूद वो वहां से बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर ये अछूत होता और हाथ मिलाने से और ये बातें करने से लग रहा होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी यूरोप में कैसे पहुंच गया? 1 अरब 75 करोड़ की पहुंचा नहीं है, पहुंचाया गया है। कहीं पर चमगादड़ में डाला, कहीं पे मुर्गी में डाला, कहीं पे बकरे में डाला। आप आगे थ्योरी आएंगी, आपके सामने आएंगी, गलत है ही नहीं है। खाने पीने की उन जानवरों में डाला गया जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर चमगादड़ में जा सकता है तो मुर्गी में नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता तो भाई इस तरह फैल रहा है। अछूत नहीं है, अछूत होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी चाइना की पूरी इसका शिकार होती। ये मैं आपको बता। तो चाइना का टारगेट था तो क्यों नहीं चाइना की आबादी कैसे बच गई? टारगेट ये पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। आखिर में ये टारगेट समझते समझते उन मुल्कों में आ जाएगा। जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से रिवर्स होगा। अगले 15 दिन में ये रिवर्स होगा। रिवर्स होके ये सिर्फ उन मुल्कों में महदूद रह जाएगा जहां बनाया गया। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, अरब स्प्रिंग था, बिल्कुल शुरू कहां से हुआ? मिस्र, उर्दून। ख़त्म कहाँ हुआ? बशारुल असद शाम पे। बादशाहतें तमाम सेफ रहीं, जहाँ बादशाहतें थीं ओरिजिनल वहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ आ गया। तो पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाता है। आखिर में ये सिमट के 2 मुल्कों को निशाना बनाएगा भाई, एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। और ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है, कभी अमेरिका की जानिब से चाइना और चाइना की जानिब से अमेरिका को भाई आपने बनाई है, आपने स्क्रिप्ट लिखा है, आपने मूवी बनाई है, वही चीज़ इस दुनिया के अंदर इम्पोज हो गई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल है। जो दुनिया में ज़ही शऊर रखने वाला इंसान है वो इसी को रिस्पॉन्सिबल समझता है। और मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया मिलके मारेगी इनको। जहाँ जहाँ इन्होंने ये कत्लेआम मचाया है, ये टेररिज्म किया है, जिसने इनको कर्जा देना है, सब हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में गिल्टी अमेरिका होगा। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त दुनिया भर में फैला हुआ कोरोना वायरस, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या जो है वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर ये इतनी तेज़ी से जो है वो दुनिया भर में फैला। फैसल रज़ा अब्दी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, इस खौफ से कैसे निकाला जाए? ये यकीनन जो है वो इतना मौलिक मर्ज नहीं है, क्यों जो है वो इसको इतना मौमा बना के इस वक्त पूरी दुनिया के अब जो इसके रिप्रिकॉशंस आएंगे ख़ासतौर पर इकॉनमी पे, माशरत पे, वो क्या होंगे? आएंगे, आ गए, खुलने का इंतज़ार करें। हम पाकिस्तान को ये तो तकबुल करते हैं कि वो बंद हो गया, हम भी बंद हो जाएं, वो उन्होंने ये किया, हम भी ये कर लें। यार उनकी मैशियत का अपनी मैशियत से आप तकाबुल करके देखो, आपका क्या बेड़ा गर्क हो जाना है। हमारे मुल्क की पहले ही सूरत हाल ख़राब है, हम दहशत गर्दी से नबर्द आज़मा हैं। अवाम और अफवाज पाकिस्तान समेत लाख के करीब हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। किस चीज़ का खौफ है यार? खुदा से कभी खौफ है इतना? जो अल्लाह से ना डरा वो फिर कोरोना से डरा ना, या नहीं डरा? वो तो पूरी दुनिया का जो यही मॉडल चल रहा था उसी को अडॉप्ट कर लिया। सफाई वफाई रखोगे तो कोई मर्जी नहीं हो रहा। आप लोग को डॉक्टरों के ताले लगे पड़े, बाहर का खाना बंद कर दिया, आपको कोई मर्जी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके अल्लाह ताला ने एक मशाल राह दिखाई है, इसको लेके आगे चले। मैं ये कह रहा हूँ, खौफ किस चीज़ का है भाई? मेरी एक बात सुने, वायरस जानदार के लिए, बिल्कुल जानदार, हर जानदार के लिए। तो ये मास्क लगाओ ना गाय और बकरियों को भी, फिर सैनिटाइज़र लगवाओ उनको भी, कोई इशू है इसके अंदर? मुर्गियों को भी लगाओ। अगर ये वायरस ख़तरनाक होता और हवा में होता, माहौल में होता, फ़िज़ा में होता, तो सबसे पहले तो मुर्गियाँ ही पोल्ट्री फार्म में मर चुकी होती। सबसे कमज़ोर तो इस वक्त मुर्गी है ना, इमिटेशन ग्रोथ है उसकी।
7 महीने में पैदा बनने वाली 7 हफ्ते में बन रही है। ये बकरे, ये मुर्गियाँ, ये कुत्ते, ये कौवे, ये बल्कि इस पर तो एक बड़ा प्यारा शेर है, ये इशारा है आफात नागहानी का, परिंदों का किसी जगह से कूच कर जाना। अगर ये अज़ाब इलाही होता तो पिक एंड चूज़ पे थोड़ी होता, कंप्लीट होता। ये परिंदे, ये जानवर सब मर चुके होते। जान का इससे कोई खतरा नहीं है, इसको आदमी फेस करके निकल जाता है। खौफ से कैसे निकलेंगे? हमारे यहाँ तो वैसे ही फैशन के तहत यहाँ पे